नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाक फ़िज़ाइया यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का वो पायलट जो इसराइली एजेंट था वो कैसे पकड़ा गया, इस बारे में हम बात करेंगे। ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी है। इसका तारफ़ हम पहले बयान करेंगे कि ISI ने उस पायलट को पकड़ा था। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की तश्कील 1948 में पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद 1948 में की गई, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI के माबैन इंटेलिजेंस शेयर करने, इश्तराक और राब्ते में कमज़ोरियों का इंकशाफ हुआ था। ISI को 3 बुनियादी फ़ौजी खदमात के अफसरान के ज़रिए चलाने और बैरूनी फ़ौजी और गैर फ़ौजी इंटेलिजेंस के जमा, तज्ज़िया और तशख़ीस में महारत हासिल करने के लिए तश्कील दिया गया। दिमाग की अब साबक के बरतानवी भारतीय फ़ौज मेजर जनरल सर रॉबर्ट, फिर डिप्टी पाक के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और कर्नल शाहिद हामिद को एजेंसी के क़याम के लिए मुंतखब किया। इब्तदाई तौर पर सूबा सरहद, जिसको अभी खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इस्तिस्ना के अलावा दाखिली इंटेलिजेंस के ज़ख़ीरा करने में ISI का कोई किरदार नहीं था। ISI की भर्ती और तस्वीर का इंतज़ाम बहरिया के कमांडर सैयद मोहम्मद अहसन ने किया था, जो नेवल इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से मुलाजमत कर रहे थे और ISI के तरीक़ेकार वज़ा करने में अहम किरदार अदा किया। फॉलोइंग 1958 फ़ौजी बगावत, तमाम कौमी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के बराह रास्त कंट्रोल में आईं। कौमी सलामती की बहाली, जो इन एजेंसियों का बुनियादी काम था, से मुराद अयूब हुकूमत का इस्तेहकाम था। हुकूमत की किसी भी किस्म की तनकीद को कौमी सलामती के लिए ख़तरा समझा जाता था। इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा जुलाई 1977 पर किया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ISI पर इंटेलिजेंस जमा करने पर तौसीक़ की गई थी। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किए गए इजाफा उन्होंने देखा। खुफिया ऑपरेशन ISI की अफ़गानिस्तान में रवानगी, सोवियत अफ़गान जंग 1980 वाली कार्रवाइयों की निगरानी के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में अफ़गानिस्तान का एक ख़ुसूसी सेक्शन, जिसे SS डायरेक्टरेट कहा जाता है, तश्कील दिया गया। ISI के खुफिया एक्शन डिवीज़न के मुतअद्दिद अफसरान ने अमेरिका में तरबियत हासिल की और CIA के बहुत से खुफिया एक्शन माहिरीन ISI के साथ मुंसलक हो गए। ताहम अफ़गान मुजाहिदीन को इस्तेमाल करके सोवियत फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में उसकी रहनुमाई की। सितंबर 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने ISI के लिए एक नया डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एहसानुल हक मुकर्रर किया, जिसे बाद में लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा ने तब्दील किया। कुछ तज्ज़िया कारों का ख्याल है कि ISI अस्करियत पसंद ग्रोहों को मदद फराहम करती है। ये तज्ज़िया कार ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं। उनका ख्याल है कि ISI अस्करियत पसंद ग्रोहों को मदद फराहम करती है। हालांकि दूसरे तज्ज़िया नगार जनरल जवेद नासर ने अक़वाम मुत्तहिदा के पैरोकारों के मुताबिक ये इल्ज़ामात सबूतों के साथ पेश किए कि ये गैर यकीनी है। असली की पाबंदी के बावजूद महसूर बोस्निया के मुसलमानों की मदद करने, सेंकियांग में चीनी मुसलमानों की हमायत, फ़िलिपाइन में बागी मुस्लिम ग्रुपों और वस्ती एशिया के कुछ मजहबी ग्रोहों के एतराफ़ करने का एतराफ़ किया गया।
नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के 30 से ज़ायद तरफ से जमा हुए इश्तराक इंटेलिजेंस की गरज से 2014 में कायम किया गया। यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि वो जो पायलट पकड़ा ISI ने उसके बारे में। ये आपकी खिदमत में हमने ISI का मुख्तसर सा तारफ़ पेश करने की कोशिश की। ISI के मेजर रिटायर्ड आमिर जो काफ़ी मशहूर हैं, उन्होंने भारत और इसराइल की साजिश को किस तरह बेनकाब किया, इस बारे में उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं ISI इस्लामाबाद में स्टेशन चीफ था। इस वक्त इसराइल ने पाक फ़ज़ाइया के एक भगोड़े पायलट को पाकिस्तान के राज निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया। जब मेजर रिटायर्ड आमिर को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी निगरानी शुरू कर दी और इससे मुलाकात में अपने आप को एक पख्तून कॉम्प्रेस जाहिर किया। इन दिनों नाराज़ पख्तूनों की एक खबर चल रही थी। इसी वजह से मेजर रिटायर्ड आमिर ने उसे अपना नाम सईद खान बताया। इसराइली एजेंसी ने पाक फ़ज़ाइया के इस अफसर को बरतानिया के एक डांसिंग क्लब से उठाया और उसे इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब ले गए, जहां इसकी ब्रेन वाशिंग की गई और इसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए लॉन्च किया गया। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमर ने ये सारा वाक़या सुनाते हुए बताया कि इन दिनों वो एक किताब पढ़ रहे थे जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मुसाद, उसके एक साबिक चीफ ने लिखी थी। इस किताब में जिक्र आया कि चाड में जब हमने ऑपरेशन किया तो चूँकि वहाँ हमारा सफारत खाना नहीं था तो हमने अर्जेंटाइन के सफारत खाने को इस्तेमाल किया। मेजर रिटायर्ड आमिर ने कहा कि ये बात पढ़ने के बाद मेरे जहन में ये बात आई कि उनका तो पाकिस्तान में भी कोई सफारत खाना नहीं है, कहीं वो यहाँ पर तो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे। मैंने जब अर्जेंटाइन के सफारत खाने से जो इस्लामाबाद में था मालूम किया तो वहाँ 2 डिप्लोमेट थे, एक सफ़ीर था और दूसरा फर्स्ट सेक्रेटरी था। फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम लूस्टन था। मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी। एक दिन लूस्टन अडयाला जेल गया, वहाँ से मैंने मालूमात की तो पता चला वो यहाँ पर एक एयरफोर्स के पायलट से मिला था जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था। लूस्टन यहूदी था और अमरीकी सफारत खाने में बतौर दफाई अताशी भी काम करता था। इस तरह एक कड़ी मुझे मिल गई। जब पायलट रहा होकर जेल से बाहर आया तो मैंने इसके पीछे एक आदमी को लगा दिया जिसने उसे मेरे बारे में बताया कि ये एक पख्तून है, फ़ौज से नाराज़ है। मेजर रिटायर आमिर ने कहा कि मैंने 2 साल उसके साथ काम किया और वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ इसराइल और भारत का प्लान बेनकाब कर दिया। दूसरी तरफ साबिक ISI अफसर और दफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सिविल मिलिट्री तनाव किसी की बालादस्ती का नहीं, दायमी बदगुमानी का मामला है। इस बदगुमानी का हल सिविल मिलिट्री क़यादत का अपनी ज़ात से बालातर होकर मिल बैठना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा मुखलिस इंसान हैं। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अमन दे जाएंगे। ट्रंप के पॉलिसी बयान के बाद पाकिस्तान तन्हाई से निकल आया और पहली बार वो 2 सुपर पावर्स हमारे साथ खड़ी हो गई हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने बात की कि पाकिस्तान एयरफोर्स का वो पायलट जो इसराइली एजेंट था उसको ISI ने कैसे पकड़ा, इस बारे में हमने बात की और हमने ISI का मुख्तसर सा तारफ़ भी आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।